गया, 2 सिरे निर्माण हो गए, 2 कोने निर्माण हो गए। साधकों में 2 प्रकार हो गए, एक जिन्होंने उस अनुष्ठान का पूरा लाभ लिया, पूरा फायदा लिया और इस कोने से उस कोने चले गए, और दूसरे जो उसको नहीं पकड़ सके। कारण कुछ भी हो, अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये ध्रुवीकरण हो गया है। और ये ध्रुवीकरण एकत्र एक ही स्थान पे हो सकता है, वो स्थान है सेंटर। देखो, इसमें 2 प्रकार के साधक रहते हैं। एक साधक ऐसा है जिसको सेंटर पे जाके बहुत अच्छा ध्यान लगता है। ये पहले वाले साधक जिन्होंने अच्छी स्थिति नहीं प्राप्त की है, लेकिन वहाँ जाके उनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि खुद की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ जब स्थिति की सामूहिकता अच्छी है, कलेक्टिविटी अच्छी है, तो उस कलेक्टिविटी में जाके उनको अच्छा लगता है। तो ये पहले वाले साधक के लिए भी अच्छा है। दूसरा वो साधक जिनका ध्रुवीकरण हो गया है, इनका बहुत प्रगति हो गया है, बहुत प्रोग्रेस हो गया है, हो सकता है उनको सेंटर पे जाके अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो उसका खुद का लेवल है, उस लेवल के साधक उसके आसपास नहीं है। लेकिन उसके माध्यम से, उसके सानिध्य में जब दूसरे साधक चैतन्य प्राप्त करेंगे, वाइब्रेशंस प्राप्त करेंगे, तो इसको माध्यम बनने का चांस मिलेगा। तो मेरा निजी अनुभव रहा है कि जितना आप दूसरे के लिए कर सकते हो, जितना दूसरे के लिए आप दे सकते हो, बाकी आने का तो सोच ही दो, ऑटोमेटिकली वो आते रहता है। मैं एक नए बजट के साथ, नए उत्साह के साथ, नई योजना के साथ 2008 में प्रवेश कर रहा हूँ। बहुत सारे आगे के प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे आगे की योजनाएं लेके आया हूँ। तो ये तब होता है जब आप खाली हो जाओ। तो आप दोनों ही इसमें फायदा है ना। अगर आप माध्यम भी बनते हो, आपके माध्यम से भी दूसरों को मिलता है, तो भी माध्यम बनेगा, आपको अवसर मिलेगा। अरे तुम लाख दूसरे को देने को तैयार हो, तुम दूसरे को दान करने को तैयार हो, लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं है ना। आम रास्ते पे, आम सड़क पे, समाज में आप जाके चैतन्य दान नहीं कर सकते। तो चैतन्य तुम्हारे हाथ से दान कहाँ होगा? यहाँ चैतन्य ग्रहण करने वाले, यहाँ चैतन्य लेने वाले हैं। तो अगर ऐसे स्थान पे जाते हो, ऐसे जगह जाते हो जहाँ उसको कोई ग्रहण करने को तैयार है, तो चैतन्य से बड़ा दान इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो अगर तुम्हारे हाथ से वो दान हो रहा है, वो भी एक फायदा है। तो दोनों ही इसमें फायदा है। दोनों ही रूप से सेंटर को डेवलप करो। जब तक सेंटर अच्छे नहीं होंगे, सेंटर मजबूत नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब सारी प्रगति जाके सेंटर पे जाके रुक गई है। सेंटर पे प्रोग्रेस होगा तो सबका प्रोग्रेस होगा। ये 45 दिन के समय में वास्तव में तो 2007 में एक युग की समाप्ति थी। एक बहुत बड़ा युग 2007 में जाके समाप्त हो रहा था, अंत हो रहा था। तो मैंने भी मेरे सब योजनाएं 2007 तक ही सीमित रखी थी। 2007 के बाद में फिर आगे कुछ है पता नहीं था, लेकिन आगे हैं। तो आगे कुछ कार्य बाकी होगा। बिना कार्य के आगे कुछ हो ही नहीं सकता। इन 45 दिनों में 2 और बड़े कार्य संपन्न हुए। पहला काम हुआ है, एक पंच धातु से निर्मित मूर्ति, पूर्णतः स्थापित हो गई है। और ये मूर्ति यूके में लेस्टर में भेजने वाले हैं। मैंने बताया ना, प्राप्त करने से ज़्यादा, पाने से ज़्यादा देने में फायदा होता है, देने में ज़्यादा सुख है। उसी प्रकार से हम ये मूर्ति
यूके को भेंट करके उस सुख की प्राप्ति करेंगे। दूसरा, वातावरण के कारण, परिस्थितियों के कारण, सामूहिकता के कारण, कलेक्टिविटी के कारण, पता नहीं किस कारण से यूके के अंदर जो प्रगति होना चाहिए, जो प्रोग्रेस होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। जबकि मैंने जितना टाइम भारत में दिया है उतना ही टाइम यूके में दिया है, वो भी उतना ही बराबर है, उतना ही पैरेलल है, उतना ही समकक्ष है। एक 6 महीने का अंतर रहा होगा। भारत में कार्य चालू करने के 6 महीने बाद यूके में चालू किया। तो ये जो एक रुकावट यूके में बनी हुई है कार्य की, वो रुकावट वो मूर्ति जाके पूर्ण कर देगी। जैसे रहता है ना, एक नदी रहती है, नदी का पहला जो पानी रहता है उसको बहुत रास्ता बनाना पड़ता है, मार्ग बनाना पड़ता है। एक बार उसने रास्ता बना दिया, फिर पीछे का पानी बहते 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 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये मूर्ति जाके वो मार्ग विस्तृत करेगी, मार्ग खोलेगी। ये मूर्ति सोना, चांदी, तांबा, पीतल ऐसे 5 धातुओं से बनी है। लेकिन गुरु तत्व का एक विशेषता है, उसकी कृपा रहती है, उसमें से अच्छे तत्वों को ढूंढता है। प्रत्येक साधक के अच्छे तत्वों को ढूंढता है और अच्छे तत्वों को विकसित करता है, और बाद में उस तत्व से ही पूरा उसका जीवन सुधर जाता है, पूरा जीवन चेंज हो जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से उस मूर्ति के भी सोने के तत्व को विकसित किया है। तो आप देखेंगे तो आपको तो पूरी सोने की लगेगी, इतने अच्छे वाइब्रेशंस, इतना अच्छा चैतन्य उसमें निर्माण हो गए। दूसरा, हिमालय के समर्पण योग का दूसरा खंड भी पूर्ण हो गया। तो इन आपकी पाने की इच्छा के कारण फिर वापस उस हिमालय की यात्रा का आनंद इन 45 दिनों में मिला, और यहाँ पे भी हिमालय उतरा हुआ था। उसके अनुभव, उसकी यादें, जो मैं भूल ही गया था। मुझे सब लिखते हुए ऐसा लगा मेरा जीवन कितना बड़ा है ना, कहाँ से कहाँ तक चल ही रहा है। ये सब आपको जानने का शायद समय आ गया है, और वो जानने की आपकी स्थिति भी हो गई है, इसीलिए एक एक गुरु प्रकट हो रहे हैं। ये 45 दिन का अनुष्ठान बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया थी। आप सजीव हो, मूर्ति निर्जीव है। एक निर्जीव मूर्ति में अपना संपूर्ण चित्त डाल देना, संपूर्ण प्राण डाल देना, उसके बाद शरीर और चित्त इसके बीच में एकदम एक बारीक, बाल से भी बारीक
एक रेशे का संबंध होता है, बाकी कुछ नहीं। दूसरा, डालना सहज रहता है, डालना आसान रहता है, वापस आना बहुत कठिन रहता है। इसकी वापसी की यात्रा बहुत कठिन है। वो यात्रा भी संपन्न हो सकी। और वो मूर्ति का निर्माण हो सका। इस सब का श्रेय मैं आपको देता हूं। आप ही के प्रेम के कारण ये संभव है। ये वर्ष आत्मीय संबंध बढ़ाने के लिए उपयोग कीजिए। क्योंकि आगे आने वाला कार्य हर साल बड़ा और बड़ा और बड़ा होते जा रहा है। मेरी बात को आप समझ पाए, नहीं समझ पाए, लेकिन एक मूर्ति के निर्माण के बाद में इस आश्रम परिसर में जो विकास हुआ है, जो विकसित हुआ है, उसी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पैंतालीस दिन अनेक सिद्ध महात्मा, कैवल्य कुंभक योगी इस आश्रम को भेंट दे चुके। और कुटीर के आसपास वातावरण तो किसी भी झाड़ पे पत्ते है ही नहीं, फूल ही फूल है पूरे अंदर। इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना प्रसन्न वातावरण निर्माण हुआ है। ऐसे पैंतालीस दिन के अनुष्ठान की आज पूर्णाहुति है। उस पूर्णाहुति पे आप सब लोगों ने बड़े उत्साह से, बड़े प्रसन्नता से भाग लिया। इसलिए मेरे खूब खूब आशीर्वाद। नमस्कार।